स्टूडेंट्स, सोहम सर, हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस में, यस। अब दोस्त आज हम लोग मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 से मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक में लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। इससे पहले टोटल 8 लेक्चर डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देख लो आप। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप का हमको डिस्कस करना है अगले 3-4 वीडियो तक। जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था बायो सावर्ट, याद है ना, क्या था बायो सावर्ट। जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लो ऐसा, इस छोटे से एलिमेंट में जो करंट पास होता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, है ना। पता है ना फॉर्मूला कैसे यूज करना है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और मान लो इस जगह पे फील्ड चाहिए तेरे को, तो ये एंगल इधर से देखना है, ये दिस विल बी द थीटा बिटवीन डी एल, दिस इज योर डी एल एंड दिस इज योर आर, द एंगल इज बिटवीन डी एल एंड आर। याद आया बायो सावर्ट? अच्छा, फॉर्मूले तो पढ़ लेते, इसके मतलब क्या होते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए लंबा सा वायर है, इस वायर के अंदर जब करंट पास होता है ना तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ऑस्टर्ड साहब ने बोला था, याद है ना, 1820 में। अपना इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट वीडियो ऑस्टर्ड पर ही है, देख ले। तो जब इस वायर में से करंट पास होता है तो ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो तो दुनिया को पता चल गया, ऑस्टर्ड ने बता दिया। कितना होता है, 2 टेस्ला, 5 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 50 टेस्ला, कितना होता है, तो वैल्यू निकालना होता है ना, वो वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है। हाँ हाँ, समझा। फिर इस फॉर्मूले से डायरेक्शन भी पता चलता है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, डीएल और आर का प्लेन बनाना है, उस प्लेन में स्क्रू रखना है राइट हैंड से और घुमा देना है। स्क्रू जहाँ जाएगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। हाँ, तो हमको पता तो होना चाहिए हम जो पढ़ रहे हो क्या मतलब है उसका। तो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा साहब, पक्का हो गया। अब इसको याद रख, अब भी काम पड़ेगा इसका। जो आज का क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, पूरा लूप बोला है। या एक रिंग ले लेते, चलो तो चलो लेते हैं रिंग। ये अपना हो गया वाई एक्सिस, हाँ यस, और यहाँ से ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ले लेते हैं जेड, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, यस। अब यहाँ पे बना देता हूँ बढ़िया रिंग, यूं दिख रही है रिंग। रुक, थोड़ा इसको डार्क करेंगे, हाँ यस। ये बोर्ड बहुत स्मूथ होता है तो स्लिपरी दैट्स वाई स्लिप्स द पेन। हाँ, ये हो गया रिंग अपना। अरे डिजाइनिंग कर दे ले, मज़ा आ जाएगा। क्या दिख रहा है सर रिंग, तो इसको पूरा ब्लैक ही कर देते हैं। चलने दे, वीडियो होने दे लंबा। नेट तेरा ख़त्म हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मूड बना रहा हूँ। ये ड्राइंग करते करते ना अपने आप को एनर्जेटिक कर रहा हूँ। यस यस, बन गया, बस अब थोड़ा सा धीरज रख, बन गया। ये बन गया रिंग, ठीक है। अब इस रिंग के अंदर समझ, ये फ्रंट वाला है, ये बैक वाला पोर्शन है, तो करंट ऐसे ले लेते हैं यूँ आई, और यहाँ से यूँ अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इस रिंग के अंदर करंट है तो ऑब्वियसली रिंग के अंदर करंट है तो रिंग के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिंग के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस। कितना होगा और किस जगह पे चाहिए, तो अपना इंटरेस्ट अलग अलग जगह पे। रिंग के सेंटर पे कितना हो सकता है, रिंग के एक्सिस पे कितना हो सकता है, रिंग से बहुत दूर कितना हो सकता है, अलग अलग लोकेशंस हैं, तो अलग अलग ऑप्शन आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक लोकेशन देख लेते हैं। इस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने में इंटरेस्ट है, मान लो यस, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो बोल देते हैं पहले क्या कि भाई फिगर में एक आर रेडियस का आई करंट कैरिंग रिंग दिखाया गया है। लिख पहला पॉइंट, इन फिगर
a conducting ring of r radius carrying I current is shown। टेक्नीशियन हैंडराइटिंग छोटा नहीं आ रहा है ना, स्मॉल नहीं है ना, लेटर्स दिख रहा है प्रॉपर। ओके ओके, अब देख भाई, अपनी पढ़ाई का उपयोग करना सीख, एप्लीकेशन। तुझे रिंग का फॉर्मूला आज तक पढ़ा तूने? नहीं पढ़ा, आज बनाना है उसको। लेकिन इससे पहले तूने कुछ पढ़ा क्या? उससे रिलेटेड यहाँ कुछ कर सकता है? यस। अभी देखा ना, बायो सावर्ट हम जानते हैं कि छोटा सा एलिमेंट होगा ना, टुकड़ा, तो हमको आंसर पता है सर। तो ऐसा करना, इस रिंग पे एक छोटा सा टुकड़ा देख ले, ये रहा, सपोज ये रहा अपना छोटा सा एलिमेंट, इसको नाम दे देते हैं आइडियल एलिमेंट। वो इधर की तरफ मुंह है उसका, राइट। ये रिंग का फ्रंट है, ये बैक है, हाँ ठीक है। चल दोस्त, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये ओरिजिन से कितना दूर है? x डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अरे पाइथागोरस, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने में इंटरेस्ट है, पॉइंट P पे। नाम दे दो भैया P, ये ले लो। तो बोल दो जो आपको फील हो रहा है, लिखो क्या कि नाउ कंसीडर स्मॉल करंट एलिमेंट। Now consider small current element on the circumference of ring। Consider हो गया, चल लिख। Now consider a small current element on ring। ठीक है, फिर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं। क्यों? पूरे रिंग का क्वेश्चन था ना। अरे भाई, मेरे छोटे से टुकड़े का तो ला, फिर ऐसे बहुत सारे टुकड़े बनेंगे यहाँ पे, उन सब का ला के प्लस कर देंगे। तो सर इतने सारे टुकड़ों का तो लाने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, तो मत ला, इस एक का ला, फिर इंटीग्रेशन बता दे। हाँ, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर ये सारे छोटे छोटे टुकड़ों का आंसर टोटल हो चुका, जानता है ना, 12वीं में पढ़ता है। हाँ, तो लिख दे, वी नीड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है हमको? इस स्मॉल एलिमेंट का P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। वी नीड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आइडियल एलिमेंट एट पॉइंट P। ठीक है, इसको हम अपना पहला ऑप्शन समझ लेते हैं आज का, एक्सिस पे। फिर हम सेंटर पे जाएंगे, फिर एक्सिस पे बहुत दूर जाएंगे। इसको ऑप्शन 1 समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 एक्सिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ऑन दी एक्सिस। चलो कोई बात नहीं, चलो डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये रहा। रुक भाई, इधर इधर लिखते हैं, dB इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बायो सावर्ट, म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? अब इसमें दो जगह अपना पेज फंस सकता है, रुक बैठ के लिखना पड़ेगा। हाँ, दो चीजें हमको क्लियरली पता होनी चाहिए। क्या? थोड़ा अच्छे से लिखते, रुक जगह कम है, यहां से लिखते हैं। dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। रे यार, ये लिखाई में ही टाइम बिगड़ जाता है। आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। सबसे पहला ये क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये आर आर गया तो म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो बोलेगा सर साइन थीटा का क्या हुआ? भैया थीटा 90 डिग्री है। कैसे है? रुक बताता हूँ। दोस्त, गुजराती इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही बार ये मेहनत होता है, तो हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड्स अंग्रेजी के आएंगे। गुजराती मीडियम वाले चिल्लाना नहीं, कंप्लेन करना नहीं, इतना सीख लो, बड़े हो गए हो आप, ठीक है।
ओके चल, अभी पेन एक चीज पहले क्या सीखनी है कि डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है। तो देख ये तेरा डीएल मतलब स्मॉल कंपोनेंट, ये ले लूं डीएल, दिख रहा है कैमरे में प्रॉपर, ये दिख रहा है डीएल, नहीं दिख रहा है छोटा पड़ रहा है तो ये ले लो, अब दिख रहा है डीएल, ये डीएल है और ये है तेरा आर, मतलब डीएल से ये तेरा एक्सिस है समझ ले। अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो डिस्टेंस तो यही बनेगा ना, आर बन गया आर। तो फिर अब देख ईमानदारी से बोल, डीएल और आर दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे कि नहीं दिख रहे, देख ले 90 डिग्री दिख रहा है ना। हाँ तो डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यस चल पता चल गया है कैसे 90 है ना, बिना समझे कुछ करने का नहीं दोस्त। यस तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब सर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आ रहा है उसका ड्राइंग कैसे करूँ, ऐसे करूँ डीबी को या ऐसे करूँ या इधर करूँ या इधर किधर करूँ, तो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्शन में रिसर्च करना पड़ेगा। तो चल तुझे डायरेक्शन समझाता हूँ, ये तो कंफर्टेबली पता है हमको कि डीबी का डायरेक्शन इसके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, है ना। तो जैसे देख तेरा डीएल इधर है मान लो और आर इधर है ना, तो डीएल और आर के इस प्लेन में, ये वाले प्लेन में परपेंडिकुलर स्क्रू रखना है राइट हैंड से और डीएल से आर की तरफ यूँ घुमाना है, तो घुमाएगा तो स्क्रू देख उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉक, तो ये बाहर आएगा ना, यस तो इधर होगा डायरेक्शन। मान ले डीएल और आर ऐसा है तो, लेकिन अब डीएल और आर कैसा है, कहाँ है, तो ये पूरा ड्राइंग है ना, ये दिखाऊं डीएल और आर कैसा है, देख बताता हूँ डीएल और आर किधर क्या है दिखा। अब तू एक बार जान ले ये तेरा डीएल कहाँ है और ये डिस्टेंस इसको आर बोलेंगे ना, ये आर कहाँ है, प्रॉपर 3D में समझ ले। देख ये पूरा का पूरा रिंग है कि नहीं, उस रिंग का छोटा सा ये टुकड़ा ये कैमरे में दिख रहा है प्रॉपर, नहीं दिख रहा है तो रुको थोड़ा बड़ा करते इस टुकड़े को, अब दिख रहा है, ये हो गया आपका डीएल। अच्छा देख ये रिंग में ये फ्रंट वाला पोर्शन है तो करंट यूं बाहर आ रहा है, देख आ रहा है बाहर, तो डीएल का मुंह इधर होगा, मतलब डीएल का जो टेंजेंट है वो इधर बनेगा। हाँ बन गया डीएल पक्का। अब आर कहाँ बनेगा भाई, वो प्लेन ले आओ व्हाइट कलर का, आर तेरा इधर है, देख ये रिंग का एक्सिस हो गया, ये रिंग का एक्सिस हो गया है ना, रख दो इधर, ये रिंग का एक्सिस हो गया और यहाँ से ये हो गया आर। तो प्रॉपरली दिखा ये डीएल, अरे ये वाला डीएल बाहर आ रहा है और ये है आर, है कि नहीं। तो डीएल और आर का प्लेन तो मेरे हिसाब से ऐसे बनेगा, तो इस प्लेन में स्क्रू घुसाना है। चल थोड़ा और डिटेलिंग वीडियो दिखाता हूँ, आजा। ओके बच्चा लोग जो भाई वीडियो बारंबार शूट था ही नहीं, बार बार इतना मेहनत लगता है, तो गुजराती इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हिंदी में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ वर्ड्स इंग्लिश के तो आप जानते हो, इतने बड़े बच्चे हो गए। हमारा मेन फोकस क्या है इधर, हमारा फोकस है डीएल क्रॉस आर फाइंड करना, अपना मेन। अटका कहाँ था काम यहाँ पे अटका था ना, रुक लिख के बताता हूँ कि dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई डीएल। देख भाई यहाँ पे अपन अटके हुए थे कि आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर स्क्रू के अकॉर्डिंग डायरेक्शन पता करने में अपना इंटरेस्ट है। तो आईडीएल तो इसको समझ ले, ये रहा देख, दिख रहा है प्रॉपर, कंप्लीट आ रहा है कि छोटा पड़ रहा है, तो ये बड़ा डस्टर रख देता, ये हो गया अपना आईडीएल। अब दिख रहा है ना ये ब्लैक ब्लैक सब, ठीक है चलो ये हो गया अपना आईडीएल। ओके अब आईडीएल का मुंह इधर है क्योंकि देख बोर्ड पे जो रिंग है ना, बोर्ड पे भी जो रिंग पड़ा है उसमें करंट यूं आ रहा है, तो आईडीएल का मुंह इधर दिखेगा तेरे को, राइट। यस ये आईडीएल का टेंजेंट हो गया, स्पर्शक ड्रॉ कर दिया। हाँ अब आर कहाँ है, तो आर यहाँ है, पक्का ना,
क्योंकि रिंग का एक्सिस यहाँ पर है, देख ऐसे, तो आर ऐसे ही बनेगा ना, हाँ एक्सिस यहाँ पर है। ओके, ये हो गया तेरा आइडियल का टेंजेंट और ये हो गया आर। अब आइडियल और आर का प्लेन कहाँ बनता है? इधर बनेगा ऐसे, कंप्लीट दिख रहा है, ऐसे ही बनेगा ये प्लेन। अब इस प्लेन में राइट हैंड से स्क्रू लगाना है दोस्त, ऐसे लगाया। अब स्क्रू को घुमाना है डीएल से आर की तरफ, ये डीएल है और ये आर है, तो इधर डीएल से यूं, डीएल से ऐसे आर की तरफ यूं घुमाएगा स्क्रू को। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसको प्लेन को, तो ये परपेंडिकुलर मतलब टेढ़ा तो पहले ही हो गया। अब इसको घुमाना है यूं, तो यूं घुमाएगा ना तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा, तो बाहर आएगा ऐसे, यस ऐसे आएगा, समझा? तो तेरा फाइनली जो डीबी है उसका डायरेक्शन, डीबी का डायरेक्शन इस जगह पे ऐसे आना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। अब इसके जैसा एक कंपोनेंट नीचे ले ले तो उसकी वजह से डायरेक्शन ऐसे आएगा, वो तो खुद मेहनत करके देख लेना। मैं तो अभी इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से डीबी ये स्क्रू इधर घुमा ना, इधर आया। बोल एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर है तो थोड़ा घर पे कोशिश कर, ऐसे रिंग विंग को लगा दो बेंचेस के बीच में, कुछ मेहनत कर। फिजिक्स सेल्फ लर्निंग का सब्जेक्ट है, टीचर आपको मोटिवेट करता है, आपको गाइड करता है, लेकिन जब तक खुद नहीं करेगा ना अच्छा सीखेगा नहीं। ये मैं सब खुद से करके सीखा हूँ, समझा? मेरा इंटरेस्ट था तो रात रात भर जागता और चीज़ों को ढूंढता कि ये ऐसे क्यों आया, ये ऐसा क्यों आया, तो अपने खुद के कुछ ना कुछ आइडियाज़ बनाता और खुद से सीखा हुआ देसी फिजिक्स है, बहुत हाई ब्रांडेड फिजिक्स नहीं है अपना, लेकिन समझ में आना चाहिए, देसी जुगाड़ वाला फिजिक्स दिमाग में घुसना चाहिए। तुझे मजा आया, तुझे लगा कि सर ने मेहनत किया वो बढ़िया है, तो कमेंट में लिख कि सर ऐसे ही मेहनत करते रहो, तो और भी अच्छे अच्छे जुगाड़ है अपने पास, ठीक है? और नहीं मजा आए तो ठीक है, वीडियो देख अपना काम खत्म कर, ठीक है? चल, तुझे तेरा आंसर मिल गया ना कि डीबी को कहाँ ड्रॉ करना है सर, तो पता चल गया ना, वो स्क्रू घुमा के देखा, हाँ इधर इधर ड्रॉ करना है डीबी। ये हो गया अपना डीबी। डीबी का वैल्यू इतना है और डायरेक्शन ये है, मतलब इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन ऐसे है और उसका मैग्नीट्यूड इतना है, सब जानकारी आ गई। अब दोस्त यहाँ एक और दिक्कत है, इसके तो दो कंपोनेंट बन रहे हैं भैया, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। अब मान ले इधर थीटा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा होगा, तो ये बनेगा डीबी कॉस और ये बनेगा डीबी साइन। क्लियर कि नहीं क्लियर? यस। अब दोस्त सिर्फ यही एलिमेंट नहीं है, इसके एग्जैक्टली सामने वाला एलिमेंट भी तो होगा, उसको भी तो कंसीडर करेंगे हम जब भी करेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा वो ऐसे स्क्रू से पता कर, इधर ही मिलेगा तेरे को कंफर्म, बार बार स्क्रू के वीडियो नहीं बनाऊंगा, इधर ही मिलेगा, कंफर्म है। ये डीबी किसकी वजह से? ये एग्जैक्टली इस एलिमेंट के अपोजिट एलिमेंट की वजह से, ठीक है? अब इसके भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, देख ले, एक ये बना और एक ये बना, एग्जैक्टली इसके सामने आ रहा है। यस, यहाँ पे थीटा तो ये भी थीटा, तो ये बन गया डीबी कॉस, ये बन गया डीबी साइन। बोल आया मजा? ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, थोड़ा इधर उधर हाथ, स्लीपरी बोर्ड, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, स्लीपरी बोर्ड। यस, लेवे अच्छे से करता हूँ। कमेंट में लिखेगा सोहम सर को ड्राइंग नहीं आता हो, आता है, तेरे से धांसू आता है, अच्छा आता है। हाँ चल, क्लियर है ये इतना कॉन्सेप्ट। अब बात क्या करनी है सर, आंसर आ गया, चलो घर इंटीग्रेशन करो। रुक भाई, रुक रुक, इस पॉइंट पे इस पूरे रिंग की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाना था, लेकिन पूरा रिंग तो मुझे आता नहीं था, मुझे बायो सावर्ट पड़ा था तो वो आता था, तो मैंने वही किया, छोटा सा टुकड़ा लिया और उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जान लिया। ये रहा दो रेड कलर के मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मिलेंगे। अब मैंने सोचा, दिमाग लगाया, होता है तो नहीं है, लगाना पड़ता है, दिमाग लगाया कि ऐसा स्मॉल एलिमेंट लेता जाऊंगा तो इसके अपोजिट जो एलिमेंट आएगा उसका कंपोनेंट तो ऐसे बनेगा, तो वो क्या करेगा, ये जितने भी ऐसे कॉस टाइप बनेंगे ना, ऐसे तो बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट अपन लेते जाएंगे इधर, हाँ, तो उन सब के साथ यही फिनोमिनन होगा कि सबका डीबी कॉस म्यूचुअली अपोजिट होगा तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, और सबका साइन वाला कंपोनेंट इधर ही मिलेगा। देखिए तो फाइनल क्या होगा, इस जगह पे
कॉस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब रहेंगे ही नहीं, तो सिर्फ ये रहेंगे। तो डीबी साइन टाइप के जितने भी कंपोनेंट मिलेंगे, अरे दो नहीं है रे, बहुत मिलेंगे। ये इसके बाजू वाला देख, उसकी वजह से यहाँ पे डीबी साइन डीबी कॉस मिलेगा। इसके बाजू वाला देख, इसके बाजू वाला देख, देखता जा देखता। लेकिन ये जो है ना, इसके लिए इधर ये कंपोनेंट है, इसके डीबी कॉस को इसका डीबी कॉस उड़ा देगा, ये वाला फील है ना। बस तो अब हमको ये सारा स्टोरी एक लाइन में इधर लिखना है। कैमरामैन इधर आपका कैमरा घुमाइए, चलिए लिखते हैं क्या कि हियर डायरेक्शन ऑफ डीबी ड्यू टू दिस एलिमेंट is shown in the figure. We can consider its two component which are also shown into the figure. धीमे धीमे स्टोरी को मोमेंटम में लाना है। Here dB is shown into figure and its component are also shown into फिगर। डन। ये दो कंपोनेंट डीबी कॉस और दूसरा है डीबी साइन। डीबी कॉस है वो देखते रहिए एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, हाँ, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और ये जो डीबी साइन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके डन। अब मस्त वाला धांसू डायलॉग लिख दे, वही कि इसके जैसा जो अपोजिट एलिमेंट होगा उसका कॉस इसके कॉस को डिस्ट्रॉय करेगा। तो एक लाइन में लिखे तो कैसे लिखेंगे इसको? ऑल द डीबी कॉस कंपोनेंट्स ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। हाँ, बस इतना सा लिख, ऑल द डीबी कॉस कंपोनेंट। भाई कैमरामैन दिख रहा है, बाहर नहीं गया ना रेंज से? ऑल द डीबी कॉस कंपोनेंट डिस्ट्रॉय ईच अदर। बस शॉर्ट में लिखना, बहुत लिख लिया थियरी। अब तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ साइन टाइप की वजह से मिलेगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द टोटल समेशन ऑफ डीबी साइन टाइप कंपोनेंट, डीबी साइन कंपोनेंट्स। क्लियर? बस अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसी जगह मैं कर दूं। चलो आ जाओ। अब मैथमेटिक्स तो 2 स्टेप का है, ज़्यादा है नहीं। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन टाइप सारे के सारे कंपोनेंट। डन कि नहीं डन? डन है ना? चल ठीक है। अभी डीबी का वैल्यू यहाँ से रख ले, उठा, μ0/4π IDL अपॉन r²। और साइन थीटा क्या रखेगा भाई साहब? दिख रहा है इधर, ये आपका थीटा है, साइन मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, तो r अपॉन √r² प्लस x²। अब सब कुछ बाहर भेज दे, μ0/4π IR r² प्लस x² इंटीग्रेशन में dl। ये r² क्या है? ये वाला डिस्टेंस ना, वो तो यही तो है। अरे यार क्या कर रहे हो? तो तू पूरा फिनोमिनल समझ गया अब क्या हो रहा है? इधर r² प्लस x² की 3/2 हो रही है। अरे यार ये r² क्या करते हो? इधर ही करवा दूं, ले रुक, ये r² का इधर ही फैसला कर दे ताकि उधर गलती नहीं करे। तो μ0/4π IDL r², मतलब ये r² प्लस x² हो गया ना काम। हाँ, तब ये टर्म इधर होगा, ऑब्वियसली r² प्लस x² होगा इधर, तो ये 1/2 है ना, समझ? तो हो गया ना तेरा 3/2। तो फिर और ये dl का इंटीग्रेशन मतलब छोटे टुकड़े का इंटीग्रेशन होगा, पूरा का पूरा रिंग, पूरा का पूरा रिंग मतलब 2πr। यस, μ0IR अपॉन 4π r² प्लस x² 3/2। ये हो गया अपना 2πr। क्लियर है? अब ये 2π 4π कैंसिल, 2 विल रिमेन। फाइनली आंसर यहाँ लिख रहा हूँ भाई, इस सल्तनत के अंदर। यस, यहाँ पे दिख रहा है कैमरामैन? थोड़ा कैमरा इधर घुमा दो बच्चों को। ठीक है, चलो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड क्या लाए अपन?
म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 4 पाई कैंसिल हुआ था, 2 बच गया था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2। ले जलसा कर, आ गया आंसर। बात कर दे, बोला था ना मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं है इसका, फटाफट कर दिया लापरवाही में। इसका जो थियरिकल पोर्शन है, इसकी जो समझ है कि एरो कहाँ लेना है, उसका कंपोनेंट कैसे बनता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट, स्क्रू घुमाना, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे कि डीएल और आर के बीच एंगल 90 बनना, ये सब बारीक चीज़ें थी। इन बारीक चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ता है। मेरे हिसाब से थियरी डन है, तू स्क्रीनशॉट ले ले। अभी तो 2-3 ऑप्शन डिस्कशंस है। ये एक्सिस पे बताया है, अभी सेंटर पे बताना बाकी है, एक्सिस पे बहुत दूर बताना बाकी है ना। तू स्क्रीनशॉट ले ले पहले, चल 1, 2 एंड 3। ओके, हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। अब और भी ऑप्शंस हैं, उन पे बात करते हैं। पहले तू अभी तक जो सीखा ना, वो एक ऑप्शन शॉर्ट में देख ले। जैसे ये रहा रिंग तेरा, हाँ ये रिंग का एक्सिस हो गया, ये हो गया रिंग का रेडियस, रिंग के अंदर करंट है आई, ठीक है। अब इस जगह पे एक्सिस पे इधर सपोज मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना दूर है, एक्स जितना। हाँ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड अपन लोग लाए भी, क्या लाए, म्यू 0 अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये लाए ना आंसर अपन। हाँ, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि एक्सिस पे बहुत दूर, मतलब द लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर मतलब जहाँ पे ये एक्स है ना, इस रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए। कैमरा में ये सारा कवर हो रहा है ना, हाँ, तो x इज डबल ग्रेटर देन रेडियस, मतलब ये बहुत दूर वाला पॉइंट है। जब बहुत दूर वाला पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली r इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू x, so if we neglect the r, what we will have remain, just x cube. Yes, the magnetic field will be mu 0 I r square upon 2x cube. Yes, this is the formula for long distance on x axis. Yes, good. One more, if they are asking you magnetic field at the point which is x is equals to r, मान ले x is equals to, मतलब रेडियस जितना ही दूर, जितना रेडियस है उतना ही दूर इधर, तो ये हो गया तेरा x इज इक्वल टू आर पॉइंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, रुक पहले इसको x तो बता दे। हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू आर, मतलब x को r समझना है। रुक इधर ही सॉल्व कर दूँ, म्यू 0/2 आई आर स्क्वायर, x को r समझना है तो हो जाएगा 2r स्क्वायर 3/2 गॉन, म्यू 0 आई अपॉन आर रहेगा भैया। हाँ, फिर इसको 3/2, 2 का 5/2, इतना तो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा तो हो नहीं यार, 12वीं में पढ़ते हो, मुझे तो ये दिमाग में बैठ रहा है। यस, यही होगा म्यू 0। फिर भी तू देख लेना, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, 2⁵5/2 आर, ये होगा x इज इक्वल टू आर पॉइंट पे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड इट सेंटर, अच्छा यहां से दूर x पे गया तो आंसर ये रहा। अब वापस तू सेंटर पे आ तो तेरा x तो 0 हो जाएगा। इन दैट केस इफ योर x इज 0, आपके पास क्या बचेगा, आर क्यूब, और सब कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा म्यू 0/2 आई अपॉन आर, म्यू 0 आई अपॉन 2r। यस, डेफिनेटली। तो आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद द कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन मेथड। तो रिंग के लिए 1, 2, 3, 4 टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन पे डिस्कशन हुआ। ये कहाँ से आया, x इज इक्वल टू 0 लेने से आया। ये कहाँ से आया, x इज इक्वल टू r लेने से आया। और ये 0r लिया कहाँ आपने, अरे ये रहा मेन फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, यही सारे फसाद की जड़ है। हाँ, इसी को इलेबोरेट कर करके ये सब लाया अपन ने। और ये किसके लिए लाया, ये x डबल ग्रेटर r के लिए लाया, राइट। ओके, उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है, रिंग के सेंटर पे, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग ये आएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका, 1, 2 एंड 3 पोस्ट दियो। ओके बच्चा लोग, अब देख रिंग का मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको बहुत अंदर तक ले जाना अपनी बात हो चुकी है।
तो वो और आगे लेके जाते हैं। ये जो भी 4 फॉर्मूले लिखे थे ना, उन सब में पूरे रिंग का एक ही सर्कल था। मान ले बहुत सारे टर्न्स हो तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो रिंग में, जैसे 5 टर्न है, 10 टर्न वाला रिंग है, तो जितने भी फॉर्मूले थे इन सबके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाए अपन वो एक रिंग का है। मान ले ऐसा 10 रिंग का पूरा लूप हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर, 5 रिंग का लूप हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर, n रिंग का लूप हो तो n से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब एक और बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक हल्का सा ड्राइंग का नमूना दो और राइट हैंड थंब लॉ क्या है वो बताओ। तो वही राइट हैंड थंब लॉ ये है कि हम करंट कैरिंग वायर होता है ना, हाँ, उसके करंट के डायरेक्शन में अपना थंब लग जाए उस तरीके से राइट हैंड से वायर को पकड़ना होता है। मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है तब मत पकड़ना, चिपक जाएगा। पहले पकड़ के देख ले कि इसमें इधर करंट डालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, जैसे देखिए रहा, समझ, ये रहा, हाँ, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दिख रहा है, इस डायरेक्शन में करंट। आपको करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखो, राइट हैंड, हाँ, थंब रखो ऐसे, देखा। अब ये जो अपना फिंगर्स है ना, जैसे बेंड हो रहा है, द बेंडिंग ऑफ फिंगर्स इज एग्जैक्टली द बेंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। ये जो फिंगर्स बेंड हो रहा है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ऐसे ही होता है। अब देख फिंगर को ध्यान से देख कैसे बेंड हो रहा है। ये रहा, ये करंट के डायरेक्शन में दिख रहा है थंब, तो फिंगर्स ऐसे बेंड हो रहा है, मतलब यूं था फिंगर, इधर देखें हम, इधर बेंड हो के पूरा यूं जाएगा और यूं वापस आएगा, समझा। फिर यहाँ से वापस यूं, यूं बेंडिंग हो रहा है ना, हाँ, तो यूं जाएगा। अब इसको इधर से देख, तो यूं बाहर निकलेगा, हाँ, समझा कि नहीं समझा। तो अलग अलग 2-3 ड्राइंग है। राइट हैंड थंब लो लिख सकते हैं क्या कि होल्ड द वायर विद राइट हैंड, होल्ड वायर विद राइट हैंड in such a way so that thumb remains in the direction of current. Yes. फिर bending of fingers represent the bending of magnetic field line. करूँ चालू? ओके, तो ये समझ में आया आपको? वैसे ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा ना, रुक मैं बहुत से एग्जांपल्स देता हूँ, मुझे भी मज़ा आना चाहिए ना। हाँ देख, सिंपल सा एक ड्राइंग का नमूना देता हूँ। जैसे ये रिंग है, ठीक है, ऐसे पूरा रिंग है। इस रिंग में इधर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे सपोज यहाँ पे करंट जा रहा है, मतलब यहाँ से यूँ करंट जा रहा है, ठीक है, ओके। करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखा। अब ये रिंग को तू कैसे पकड़ पाएगा? ऐसे, तो तेरी फिंगर्स ऐसे बेंड हो रही है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अराउंड यूं निकलेगी, यूं निकल के यूं घुसेगी अंदर, समझा। देख गौर से, जूम आराम से देख, टिंग 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 टिंग, ऐसे। तो ड्राइंग कैसे आएगा? ड्राइंग में तो ऐसा ही दिखेगा सब। हाँ, यहाँ से बाहर निकली, यहाँ से अंदर गई, समझ गए ना। ये बाहर बाहर, अंदर अंदर अंदर। बस अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, तू समझ गया होगा। अब मुझे जो करवाना है वो ये देख, केस फर्स्ट, ये रहा एक वायर, वायर में से इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है फ्लो। नाउ आई एग्जैक्टली वांट टू आस्क यू, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? ये क्रीम क्वेश्चन है, ये तो बच्चों जैसा तो हो गया। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ होगा? तो करना क्या है हमको? सपोज ये रहा वायर, हाँ दिखा, इसको थोड़ा सा बाहर ले तो कंफर्टेबल हो जाएगा ना। अब करंट के डायरेक्शन में अपना थंब लगा दिया, तो तेरी उंगली देख कैसे बेंड हो रही है ना। उंगली जैसे तेरी बेंड हो रही है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यहाँ से यूं बेंड हो जाएगी, यूं देख, ऐसे, हाँ हाँ, मतलब यूं, ऐसे पूरा ऐसे लूप बनेगा, यूं दिख रहा है। अब ये वाला लूप जब यहाँ से पास होगा तो अंदर घुसेगा,
ये वाला जो लूप बनेगा अंदर घुसेगा, फिर बोर्ड के अंदर घुसता हुआ पीछे से होके वापस इधर से बाहर निकलेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय मेकिंग अ क्रॉस इनसाइड परपेंडिकुलर। यस, अब इसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से किधर जाएगा, ये वाला वायर है, मान ले इधर करंट है अगेन, फिर वही फिंगर्स बेंड कर, ये वाली फिंगर्स यहाँ से यूँ उठेगी, यहाँ से अंदर घुसेगी, यहाँ से होते हुए बाहर आएगी, तो इस जगह पे तुझे इस बार दिखेगा कि फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो कमिंग आउटवर्ड, और इसी वायर की वजह से यहाँ पे तुझे अंदर जाते हुए दिखेगी, इसी वायर की वजह से यहाँ पे बाहर आते हुए दिखेगी। सिंपल है ना, है कि नहीं। अब मान ले 2-3 वायर को साथ में लगा देते हैं, ये रहा देख, एक काम कर, 1 2 3 and 4 वायर्स आर हियर। चल इसमें करंट ऐसे है, थोड़ा मामला टफ कर रहे हैं, टफ मामला कर रहे हैं। अब इस जगह पे 4 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, उसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। 4 वायर्स विल प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना। चल तो देखते हैं कौन सा किधर डालेगा। सबसे पहले तो ये पकड़ लूँ, ये यही वाला केस है, इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस आएगा। हाँ समझाऊंगा नहीं, उधर समझा है ना। हाँ फिर बाकी तो कुछ है नहीं, चल देखते हैं। अब इसकी वजह से कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस बार तेरा अंगूठा उल्टा हो जाएगा दोस्त, ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है तो बेंडिंग यूँ होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, यूँ बेंडिंग के साथ साथ अंदर घुसेगी इधर से, हाँ तो आएगा क्रॉस अगेन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अब यहाँ पे देख, ये उंगलियाँ इधर अंदर घुस जाएगी। यस, अब तो आई थिंक तुझे पकड़ में आ गया होगा। इसमें लोचा है, हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे कर, हाँ फिंगर्स देख अंदर ही आ रही है, हो गया, समझा। अच्छा एक यहाँ पे चीज़ और ध्यान कंसिडरेबल है, ये चारों वायर में करंट का अमाउंट सेम है और सब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मिलेगा और सबका प्लस हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 4 टाइम्स ऑफ ईच वायर मैग्नेटिक फील्ड। यस क्लियर। अब इस ड्राइंग को लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट और लीस्ट थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं, फिर खत्म करते हैं लेक्चर। देख सिर्फ ये एरो के डायरेक्शन बदल देते हैं मान लो एग्जाम में, तो क्या फर्क पड़ना है, वो दांसू फर्क पड़ना है। इधर करंट है, इधर करंट है, इधर है, इधर है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि सर करंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल कैसे है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल है। बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर, हाँ अब देख ये पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता है तो यहाँ पे आके डाइवर्ट होगा ना 2 तरीके से, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पे वापस ज्वाइन हो जाएगा। तो ड्राइंग पॉसिबल है, इमेजिनरी ड्राइंग नहीं है, हाँ पॉसिबल है। अब बैटरी हटा, टाइम नहीं है, जगह नहीं है। इस जगह पे भाई ये वाला सीन बन रहा है इनसाइड, चल, और इसके लिए ये वाला सीन बन रहा है, देख ले आउटवर्ड। फिर इसके लिए ये वाला सीन बन रहा है क्रॉस, ये तो उल्टा बन रहा है, तो डॉट ले ले। अब समझाना, उंगली अंगूठा खुद लगा ले। हाँ सबका डिस्टेंस इक्वल है, 2 जनों का फील्ड अंदर जा रहा है, 2 जनों का फील्ड बाहर आ रहा है, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द मेथड टू टीच यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पसंद आया ना तो कमेंट में लिखो कि सर मजा आ गया, और नहीं पसंद आया तो भी कमेंट में तो लिख, है ना। योर कमेंट राइटिंग हैबिट will improve our work and which will ultimately make a benefit for you. Take care. Bye.